खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद गाजीपुर की जखनिया तहसील इकाई की बैठक रविवार को स्थानीय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रियतोष साहू ने की और मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान के साथ हुई। इस दौरान संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संगठन ने नई जिम्मेदारियां भी सौंपी। रुदल सिंह को जखनिया तहसील अध्यक्ष, राहुल कुमार को जखनिया ब्लॉक अध्यक्ष, अभय सिंह को मनिहारी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को सदस्यों ने माल्यार्पण कर बधाई दी। बैठक में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों और धमकियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि आशुतोष पांडे ने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। परिषद जल्द ही राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की जाएगी। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों पर हमलों की त्वरित जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग शामिल थी। अंत में संगठन को और मजबूत बनाने और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आभार ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियतोष साहू है, गाजीपुर का राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के जिलाध्यक्ष हूँ। आज जखनिया में बैठक की है, किस तरह की बैठक की? यहाँ पर आज जखनिया तहसील में हमारे तहसील स्तर पे जो है कि नियुक्ति की गई है, जिसमें हमारे तहसील अध्यक्ष रुदल सिंह जी नियुक्त किए गए हैं और हमारे मनिहारी ब्लॉक के अध्यक्ष अभय सिंह जी नियुक्त किए गए हैं और हमारे जखनिया ब्लॉक के अध्यक्ष राहुल कुमार जी नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार की बैठक यहाँ संपन्न की गई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? यहाँ पर संघ के विस्तारीकरण का मेन मुद्दा देखा गया है कि संघ को विस्तार कैसे किया जाए, संघ के आगे की गतिविधि क्या की जाएगी, इस बिंदु पर चर्चा की गई है। देखा जाए तो जनपद हो या प्रदेश स्तर पर हो, पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हम सभी पत्रकार एक हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, और एकता का मिसाल हम एक देते हैं और संघ का ही कार्य ये होता है कि सब एक साथ एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ें, जिससे कि हम सभी की सुरक्षा बनी रहे और गरिमा बनी रहे। ये संगठन केवल जो संगठन से जुड़े हैं उनके लिए कार्य कर रहा है, अदर लोग भी हैं? नहीं, हमारे संगठन का सिर्फ एक कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पत्रकार होता है तो उसके लिए संगठन, चाहे वो संगठन में जुड़े हों चाहे नहीं जुड़े हों, वो सबके लिए खड़े रहेंगे। उनके सम्मान की रक्षा हम पूरे संगठन के लोग मिलकर करेंगे। एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें गाजीपुर जनपद से पत्रकार है अमित पटनायक जी, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे भद्दी भद्दी गाली दी जा रही है, इसको लेकर संगठन क्या तैयारी कर रहा है? संगठन का कहना ये रहेगा कि अमित जी के साथ हमारा पूरा संगठन खड़ा है और भविष्य में कभी भी इस तरह पत्रकार के ऊपर अगर कोई आवाज उठाता है, कोई अगर दाग लगाता है, तो उसके लिए हमारा संघ खड़ा रहेगा निष्पक्ष। अगली बैठक की कोई तैयारी है सर? अगली बैठक की कोई घोषणा होती है तो उसे सूचित कर दी जाएगी। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशुतोष कुमार पांडे, राष्ट्रीय पत्रकार परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है कि गाजीपुर जनपद के जिला अध्यक्ष जी के सौजन्य से जखनिया तहसील में आगमन हुआ है। संगठन विस्तार के विषय में चर्चा हुई है और कुछ सदस्य और पदाधिकारी गण की नियुक्तियां भी आज हुई है। उसी क्रम में जखनिया तहसील के तहसीलदार श्रीमान रुदल सिंह जी का आज ज्वाइनिंग हुआ है। बाकी मनिहारी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष का और आप जो है कि जखनिया के ब्लॉक अध्यक्ष जी, 2 लोगों का नियुक्ति हुआ है और संगठन के विस्तार रूप में और महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। साथ में और पत्रकारी बंधु भी जुड़े हुए हैं। उनका आगे की मीटिंग में उनका जो ज्वाइनिंग करा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है जिसमें एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली थी, इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, पत्रकार को कोई क्या मारेगा, पत्रकार तो ऑलरेडी एक कलम का सिपाही होता है। जो भी धमकी दिया होगा उसको ना समझ कहिए या उसको अज्ञानतापूर्ण बात कहिए
उसको ज्ञान नहीं एक पत्रकार को मारने वाला कोई पृथ्वी पैदा नहीं, क्योंकि दबी हुई आवाज उठाने वाला पत्रकार होता है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में पत्रकार को जाना जाता है। और इसी तरह पत्रकारों के ऊपर इस तरह के अराजक तत्वों द्वारा हमला किया जाएगा तो संगठन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी इस लड़ाई में भी जो पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला की धमकी दी गई थी, उसमें भी हमारे संगठन के लोगों ने चढ़ बढ़ के खबर भी चलाई थी और एसओ से बात भी किया था, जहां तक उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगर इस तरह की दोबारा कार्रवाई की जाती तो हमारा संगठन रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा और उस अधिकारी और जो भी धमकी दिया है उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रुदल सिंह, मैं राष्ट्रीय पत्रकार परिषद में आज मैं तहसील अध्यक्ष पे नियुक्त किया गया हूँ और मैं अपने पद को जिस गरिमा को बनाए रखना चाहिए मैं उस गरिमा को बनाए रखूंगा। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे 2 लोग हमारे साथ नियुक्त किए गए हैं और ये सानिध्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी के सानिध्य में किया गया है। मैं अपने पद को और अपनी टीम को बखूबी लेकर के निभाऊंगा और साथ में लेकर अपने संघ को चलने का प्रयत्न करूंगा। आपको कैसा लग रहा है आपको? सर, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस योग्य समझा गया कि जिला का तहसील नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में और अध्यक्ष की गरिमा को मैं बनाए रखूंगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।